अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान करीब है और हम सब की तैयारियों में ड्रेस डिज़ाइनिंग अक्सर आखिरी मरहले पर रह जाती है। इससे मार्केट का रश, महंगाई, दर्जियों के नखरे सब बढ़ जाते हैं। तो आए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे पहले से ही ड्रेस डिज़ाइनिंग करके हम अपनी इबादत और वक्त को बचा सकते हैं। और विंटर सीजन के हिसाब से भी हम कपड़े डिज़ाइन करेंगे क्योंकि इस बार ईद हमारी सर्दियों में आने वाली है। तो ये पहला ड्रेस डिज़ाइन है हमारे पास प्रिंटेड, और इसके साथ हमने ऑर्गेन्जा पैच लगवाए हैं। इस तरह के एप्लिक पैच आपको इजीली किसी भी लेस वाली शॉप से मिल जाएंगे। नेक लाइन होता है और उसके साथ 2 कॉर्नर्स दिए जाते हैं दामन के लिए, और खाली नेक लाइन भी मिल जाता है अगर आप कॉर्नर नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पर मैंने इसको एप्लिक करवाया है। एप्लिक करवाने का तरीका कुछ ऐसा होता है, टेलर को हमने बताना होता है कि कहाँ से कपड़ा रिमूव करना है, लेकिन अगर आप कपड़ा रिमूव नहीं करवाना चाहते तो इसके ऊपर भी रख के लगवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेंटर से कपड़ा हटवाया है। ऊपर से भी इसको नीट करके दे देते हैं एप्लिक वाले, अगर उनको हम बोलते हैं तो। एप्लिक करवाने का एक ये फ़ायदा होता है कि ये पूरा नेक वो बना कर दे देते हैं, सिर्फ हमने इस शर्ट को आगे सिलाई करना होता है। ये इस कुर्ती का बैक साइड का नेक है। बैक साइड का नेक तुरपाई के साथ फिनिशिंग दी है इसको। और ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स पर सिंपल मैरून कलर की पाइपिंग लगाई है। और ये हैं इस कुर्ती के कॉर्नर्स के ये पैच वर्क हमने एप्लिक करवाए हैं। ऊपर से मैरून कलर की पाइपिंग की गई है और कॉर्नर को हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ प्रॉपर तरीके से लगवाया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह एम्ब्रॉयडरी की जाती है पहले, और फिर कपड़ा कट किया जाता है। एम्ब्रॉयडरी की वजह से आगे कपड़ा ख़राब होने के भी चांस नहीं होते। दामन के बीच में कुछ इस तरह से बॉर्डर दिया गया था और इसके नीचे हमने पाइपिंग की है। थोड़ा सा सेंटर में कपड़ा रहता था तो इसको प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर की कितनी नीट और फिनिशिंग से लुक आई है। और अगर हम इसको खुद से एप्लिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसका जो बैक साइड का दामन है, इसके स्लिट और दामन पर पाइपिंग लगाई है। डोरी वाली रेडीमेड पाइपिंग है ये। आप यहाँ पर सिल्क का कपड़ा और फिर कोई भी पल्टे का कपड़ा भी यूज़ करके पाइपिंग कर सकते हैं। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र को हमने बॉर्डर पट्टियों के साथ डिज़ाइन किया है। ये बॉर्डर पट्टियाँ शर्ट के कपड़े के साथ मिली थी। बॉक्स ट्राउज़र है और इसके सेंटर पर कुछ इस तरह से कट भी दिया है। ये कट तकरीबन 4 से 5 इंच का रखा गया है। आप इसको कम भी बना सकते हैं अगर आपको कट्स पहनने में कोई इशू हो। पेंचे वाली साइड पर चौड़ी बॉर्डर पट्टी लगाई है और ऊपर की तरफ बारीक पट्टी लगाई है। रॉन्ग साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर ओवरलॉक करवाया गया है और इस तरह से बॉर्डर पट्टी अराउंड अबाउट पेंचे के लगाई गई है। ट्राउज़र के सेंटर वाले एरिया पर इस तरह छोटी साइज की बॉर्डर पट्टी लगाई है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है। ट्राउज़र की साइड्स पर इस तरह से दोनों तरफ बॉर्डर पट्टी लगाई गई। हाफ लास्टिक फ्रंट से लगाई है और बैक साइड से फुल लास्टिक लगाई गई। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बॉर्डर पट्टी है फ्रंट की तरफ ज़्यादा आती है क्योंकि पेंट स्टाइल में इस ट्राउज़र की शेप है। और अब हम देखेंगे इस सूट का प्यारा सा ये दुपट्टा है। दुपट्टे पर सिंपल मेहरून कलर की पिको करवाई है। इस सूट के दुपट्टे पर मेहरून कलर के फ्लावर्स बने हुए थे, तो शर्ट पर कोई भी ऐसा प्रिंट नहीं दिया गया था। स्लीव्स और दुपट्टे पर दिया गया था, तो हमने इस प्रिंट को शर्ट पर इनहेंस करने के लिए मेहरून कलर के एप्लिक पैच लगवाए। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा प्रिंटेड सूट हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट में तब्दील हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ड्रेस की जो लुक है बहुत ही प्यारी सी नज़र आ रही थी।
पहने हुए तो ये और भी प्यारा लग रहा था, क्योंकि इस पर हमने जो एप्लिक पेच लगाए हैं वो एम्ब्रॉयडरी की तरह नुमाया हो रहे थे, और कुछ ख़ास इस तरह से एप्लिक करवाया कि बिल्कुल भी हमारा ये एप्लिक पेज अलग से नुमाया नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कि सूट पे ही बना हुआ है। बुटीक स्टाइल के रेडीमेड ड्रेसेस तो आपने देखे होंगे, इसी तरह ही होते हैं, एप्लिक पेज दिए जाते हैं उन पर और इस तरह से ही स्टिचिंग की जाती है, जो कि वो इतना महंगा करके देते हैं। अगर हम खुद इनको डिज़ाइन करके बनाते हैं तो ये हमें इतने महंगे नहीं पड़ते। और ये जो बॉक्स स्टाइल मैंने ट्राउज़र आपको दिखाया है, इसकी तो बहुत ही कमाल की लुक आ रही थी पहने हुए। अगर आप लोग इस तरह का बॉक्स स्टाइल ट्राउज़र सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आप सीख सकते हैं। और अब हम देखेंगे चिकनकारी का ये प्यारा सा ड्रेस। वाइट कलर का ये सूट है और इस पर हमने वाइट कलर की ही लेस लगाई है। राउंड नेक बनाते हुए राउंड नेक पर इस तरह से लेस लगाई है। नेक के सेंटर में कट देते हुए इस पर भी लेस लगाई है। जहाँ तक ये कट रखा है वहाँ तक लेस लगाई है। उसके एंड पर यूं टसल बनाकर लगाया है। ब्रांड के रेडीमेड ड्रेसेस पर भी इसी तरह से ही एक टसल बनाकर लगाया जाता है, जिससे कि वो बहुत ही प्यारा लुक देता है और उनको महंगी प्राइस में सेल किया जाता है। तो हम भी इसी तरह से ही अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि हमारा ड्रेस भी ब्रांडेड लुक में नज़र आ सके। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के टसल बन जाते हैं। कुर्ती के स्लिट दामन पर भी सीक्वेंस वाली लेस लगाई है और इस लेस को पल्टे के साथ फिनिशिंग दी है, क्योंकि पल्टे के बगैर अगर लेस लगाएं तो वो बहुत ही रफ क्वालिटी में नजर आती है। कुर्ती के चाक के जो दरमियान में इस तरह लेस लगाई जाए, उसको भी नीट रखा जाए, कॉर्नर्स का ख्याल रखा जाए, मतलब कहीं से भी आपकी स्टिचिंग में कोई भी रफ चीज़ नज़र ना आए जो आपकी स्टिचिंग को ख़राब कर सके। इसके एयरलाइन शेप में स्लीव्स बनाए गए हैं और स्लीव्स पर भी लेस लगाई गई। बैक साइड का नेक जो है राउंड रखा गया है और इसका जो कपड़ा है ये चिकनकारी का है। वाइट कलर भी है। वाइट कलर हमेशा सी थ्रू होता है, तो इसके अंदर बनियान वगैरह पहनी जा सकती है इसको कवर करने के लिए। बॉक्स ट्राउज़र है, सिंपल ट्राउज़र बनाया हुआ है। इस पर 9 to 10 इंच तक इसके पेंचे रखे गए हैं। हमारे इस्लाम में वाइट कलर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और रमज़ान में ख़ासकर कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा लाइट कलर ही पहने जाएं, लेकिन ख़ासकर सहरी और इफ्तारी बनाते वक्त अगर लाइट कलर्स पर कोई दाग लग जाते हैं तो वो फिर मिटते नहीं हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जब इफ्तारी वगैरह बनाएं तो चेंज कर लें। इबादत के वक्त एक अलग से सूट होना चाहिए, वाइट हो या कोई भी कलर हो, लेकिन साफ़ सुथरा लाइट कलर हो। उससे ये होता है कि हम खुद को फ्रेश महसूस करते हैं और हमारी जो इबादत होती है उस पर ज़्यादा फोकस हमारा अल्लाह की तरफ होता है। अगर हम ज़्यादा हेवी सूट पहन लेते हैं तो उससे हम खुद को भारी भारी महसूस करते हैं। वहीं पे अगर लाइट सी डिज़ाइनिंग पहन लेते हैं तो कंफर्टेबल लगता है। ख़ास कर नमाज में ऐसे कपड़े पहने जाएं जो कहीं से भी हमें इरिटेट ना करें, फिट भी ना हो और कंफर्टेबल हो, बिल्कुल सिंपल से डिसेंट से हो। ऐसी लेसेस ना लगी हो जो हमें चुभन दे कहीं से भी, या ऐसे डिज़ाइन ना बने हो जो कहीं से भी इरिटेशन पैदा करें। जहाँ पर कलर्स की बात आए वहाँ पर रेड कलर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्राइडल की फर्स्ट चॉइस रेड होती है और ये सुहाग की निशानी भी होती है। ये जो सूट है प्लेन ड्रेस है और इसके साथ हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी करवाई है। बहुत ही नफीस सी ये एम्ब्रॉयडरी है, आप देख भी सकते हैं। चाहे हम रेडीमेड सूट जितने भी एम्ब्रॉयडर्ड खरीद लें, लेकिन जहाँ पर हैंड एम्ब्रॉयडरी की बात आ जाए तो वो फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह गोल्ड अलग होता है आर्टिफिशियल से, तो इसी तरह हैंड एम्ब्रॉयडरी भी अलग होती है मशीन से की गई एम्ब्रॉयडरी से।
ये देखिए कुछ सीक्वेंस, कुछ गोल्डन जरी का काम है इस पर और ब्लैक इस पर गोटा लगाया गया, उसके ऊपर सीक्वेंस गोल्डन लगाए तो इससे बहुत ही प्यारी लुक दे रही थी एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पर देख सकते हैं शर्ट पर भी इस तरह स्प्रे किया गया है एम्ब्रॉयडरी का, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे रहा था। इसके चाक दामन पर हमने ये जिग सेट वाली लेस लगाई है, दामन पर गोल्डन पट्टी से इसको कवर किया है लेस को और स्लिट चाक से इस तरह से कपड़े से फिनिशिंग दी है। और ये एक बार पहना गया है ड्रेस, इसलिए इसकी इतनी फिनिशिंग नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब कॉटन एक बार धोई जाए ना तो वो फिर अपनी जो लुक है ना चेंज कर लेती है, यानी कि जो उस पर कड़कपन होता है वो खत्म हो जाता है और जितना भी प्रेस करो तो फिर वैसी लुक नहीं आ पाती जो फर्स्ट टाइम देखने से होती है। पता नहीं अब ये मुझे महसूस होता है या आप लोग भी महसूस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपना एक और ड्रेस दिखाने वाली थी, लेकिन वो भी एक दफ़ा मैंने पहनकर उसको वॉश किया तो इतना प्रेस करने के बाद भी वो इतनी अच्छी लुक नहीं दे रहा था जो न्यू लुक होती है। क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट होते हैं ना, अगर उन पर शिलिंग करके ना एम्ब्रॉयडरी करवाए ना तो वो फिर चुनट छोड़ देते हैं, मतलब वो शिरिंग हो जाता है कपड़ा, तो उसके बाद एम्ब्रॉयडरी जो है वो चुनट पैदा कर लेती है, इसीलिए फिर वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। इसका बहुत ही प्यारा क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है, उस पर भी स्प्रे की गई है गोल्डन जरी के काम की और फिर हमने इसके बॉर्डर्स और लेंथ पर लेस भी लगाई है जिगजैग वाली। तो ये इस ड्रेस की फुल लुक है। इस तरह के एम्ब्रॉयडरी अगर हम करवा लें तो इसको हम आराम से अपनी ईद पर भी पहन सकते हैं और छोटे मोटे इवेंट्स पर भी बहुत अच्छे लगते हैं, मायूं मेहंदी पर भी बहुत प्यारे लगते हैं। और जो मेरी सिंधी सब्सक्राइबर हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि सिंधी एम्ब्रॉयडरी की क्या अहमियत होती है। आज के ड्रेसेस में कौन सा ड्रेस आपको सबसे अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता हो कि मेरे सब्सक्राइबर्स को कौन से डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी टाइप के डिज़ाइन शेयर करती रहूं। मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।